हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है उसको मैं आपको प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूनिट सेकंड में है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, वो प्रेजेंट करता है आपके होल वर्किंग प्रोसेस को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, वो डिपिक्टेड होता है एक मॉडल के थ्रू, जिसमें कंसिस्ट होते हैं आपके डिफरेंट फेज। बेसिकली इसमें आपके 4 फेज होते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट फेज है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट, यानी कि इंटेंट का मतलब होता है इच्छा, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर जाना चाहती है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। पता होगा आपको कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या, आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल के होते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स हो गए जो कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। सेकंड लेवल पर आते हैं जो मिडिल लेवल है, उसमें आपके आ गए एचआर मैनेजर, जो कुछ पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे। फिर थर्ड पे आते हैं आपके सुपरवाइज़र, जो होते हैं आपके, जिनके होते हैं ऑपरेशनल रोल्स। ठीक, तो 3 तरीके की होती हैं। तो वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में। फिर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, कैसे उनका इवैल्यूएशन हो। इन सब के बाद में जो एक लास्ट आता है वो आता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब स्ट्रैटेजी इंटेंट हो गई, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट भी हो गई, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसका हमने इवैल्यूएशन भी कर दिया, पर हमने क्या नहीं किया, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। ये 4 फेज हुए। इन 4 फेज को हम डिफरेंट वे में समझेंगे। तो फर्स्ट फेज जो है वो है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या कहता है, जो हायरार्की होती है स्ट्रैटेजिक इंटेंट की, वो लेस करती है एक तरीके से, जो फाउंडेशन होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इस हायरार्की में क्या है, जो आपका विजन है, मिशन है, और बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस मॉडल है, और ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश्ड होते हैं। अब आप पूछेंगे विजन क्या होता है। विजन इम्प्लाई करता है एक तरीके से जो ब्लूप्रिंट होता है कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का, वो होता है हमारा विजन। और मिशन होता है हमारा एक तरीके से जो रीज़न होता है एग्जिस्टेंस के बिजनेस का, मतलब रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ये प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ हैं कस्टमर फोकस की। पर्पस है एक तरीके से, सिद्धांत है हमारी कंपनी का, यानी कि जो मिशन होता है। ठीक, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है सर्व करते हैं आपके पर्पस ऑफ स्टार्टिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव इन लॉन्ग रन। जैसे कि मैंने बताया कि वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन और इज गोइंग, और क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अचीव करना अपने लॉन्ग रन प्रोसेस में, लॉन्ग रन में। तो इस तरीके से क्या है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन गिवन टाइम पीरियड, क्या अचीव करना चाहती है गिवन टाइम पीरियड में। दीज ऑब्जेक्टिव देन सर्व एज बेंचमार्क फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो होता है आपका बिजनेस डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है विजन मैंने आपको बता दिए। अब बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन के इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नीड्स आ गए, कस्टमर ग्रुप्स आ गए, और आपके ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हो गई। जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, वो क्लैरिफाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट्स करती है अपने रेवेन्यू को। द ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट क्या होता है, व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये ऑब्जेक्टिव सर्व करते हैं एक तरीके से बेंचमार्क मेजर करने में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है उनको। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या है,
इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल जो होते हैं वो डील करते हैं आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट को, जो कि होते हैं आपके एक्सटर्नल। लेकिन जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है इंटरनल। तो इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल जो है वो डील करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट को, ऑपरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन, और क्रिएट करती है, एक मैच करती है इस मैनर में कि जिससे अपॉर्चुनिटीज़ अवेल्ड हो, इम्पैक्ट हो थ्रेट्स का, जो न्यूट्रलाइज्ड हो, कैपिटलाइज करे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पर और मिनिमाइज करे आपके वीकनेसेस को। ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज जो हैं वो टेक प्लेस लेती हैं 4 लेवल्स पे। एक तो आपकी आ गई कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में आ गई आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में आ गई आपकी जो हमारा मिडिल लेवल करता है, यानी कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और स्ट्रैटेजिक जो लास्ट में आती है फंक्शनल और ऑपरेशनल। ठीक है। फंक्शनल और ऑपरेशनल जो होती हैं वो होती हैं हमारी जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है, लोअर लेवल जो होता है। ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस। स्ट्रैटेजीज जो हैं वो चूज होती हैं एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड द बिजनेस लेवल। ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? वो एक ट्रांसलेशन है चूज करने में स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में, जिससे कि अचीव हो स्ट्रैटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इसको डिफाइन किया जा सकता है एक मैनर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके, यूटिलाइज कर सके और अमालगमेट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। कंट्रोल सिस्टम है और कल्चर है जो फॉलो करती है स्ट्रैटेजीज़ को, जो लीड करती है आपकी कम्पिटिटिव एडवांटेज को और बेटर परफॉर्मेंस को। ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन को बोल सकते हैं, एक ट्रांसलेशन है, एक चूजन स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में, जिससे अचीव कर सके स्ट्रैटेजिक गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन किया जा सकता है एक मैनर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, अमालगमेट कर सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जिसमें आपकी कंट्रोल सिस्टम, कल्चर जो फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को और लीड टू करते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और एक बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है। ये तो हुआ आपका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल पे। जो लास्ट स्टेप है वो है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का। वो अप्रेजेस करता है आपका इम्प्लीमेंटेशन पे स्ट्रैटेजी के और मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस को। जो फीडबैक होता है आपके स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का वो मीन टू एक्सरसाइज होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो रीफॉर्मुलेटेड होती हैं अगर ज़रूरी हो तब। तो स्टूडेंट्स ये था आपके स्टेप्स का जो 4 फेसेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन। और जैसे कि डायग्राम में है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में आपके 4 मेन फेजेस होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट फेज़ में है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट, जिसमें आपके विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सेकंड में आ गया आपका स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, जिसमें आपकी SWOT एनालिसिस आ गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जिसमें हम इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी फोकस करते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है हर किसी को पता होती है, अपनी वीकनेस क्या होती है वो हर किसी को पता होती है। तो ये क्या है? ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कंट्रोलेबल इन नेचर हैं
और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जैसे आपकी कुछ लीगल चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, इन्वामेंट हो गया, इन्वामेंट इफेक्ट हो गया, सीजनल कुछ वेरिएशंस आ गए, ये एक्सटर्नल होते हैं। तो ये अनकंट्रोलेबल इन नेचर होते हैं। तो उसके बेसिस से स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आती हैं, जो आपका टॉप लेवल करता है। फिर आपके स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और चॉइस आती हैं, जिसमें हम कोई स्ट्रेटेजिक प्लान लेते हैं। फिर इन स्ट्रैटेजी को अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, जिसमें आपका प्रोजेक्ट प्रोसीजरल आ गया, रिसोर्स एलोकेशन आ गई, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, फंक्शनल और ऑपरेशनल आ गया। फिर आ गया आपका स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, कि इनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बेस्ड होते हैं आपके स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट पे। ये एक तरीके से फ्रेमवर्क है आपके ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए, जो कि इंक्रीज़ करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को। ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या है, ये आपका मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस इफेक्ट है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, मेजर और इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल मैनेजमेंट टू पोजीशन, और रिलेट करता है फर्म से, उसके इन्वायरमेंट से, इस वे में कि वो श्योर कर सके कंटिन्यूस सक्सेस और सिक्योर हो सके फ्रॉम सरप्राइजेस से, ठीक है। और स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो इवॉल्व हो रहे हैं ओवर टाइम में। ये आइडिया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस है, जिसका एम होता है कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अप्रोप्रिएटली मैचेस टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे इसकी प्रोसेस, इसके स्टेप्स। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।